परिधि के सामने बालकनी पर कबीर खड़ा हुआ था। परिधि उसे अपने सामने देखकर चौंक गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, वो भी ऐसे चोरी छुपे चोरों की तरह? अगर मेन दरवाजे से आता तो क्या तुम अंदर आने देती? अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। आज अपनी बात कहे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। ये कहकर परिधि जैसे ही मुड़ी, कबीर बालकनी से तुरंत कूदकर अंदर आ गया और परिधि के मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से टिका दिया। कबीर और परिधि एक दूसरे के बहुत करीब थे। कबीर अपनी गहरी आंखों से एकटक परिधि को देखे जा रहा था। परिधि चाहकर भी उसकी नजरों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। आज मैं अपनी बात कहे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। 7 साल पहले वचन से बंधा हुआ था, पर अब ना तो कोई कसम है और ना ही कोई वचन। परिधि ने कुछ बोलने की कोशिश करी, पर तभी कबीर ने अपनी पकड़ कस ली। मैं कहूंगा पहले, मैं तुम्हें डरकर या खुशी से छोड़कर नहीं गया था परिधि, बल्कि बाबूजी से किए वादे को निभाने के लिए गया था। मैं 7 साल का वचन दे चुका था, सबसे दूर जाने का बाबूजी को। एजुकेशनल लोन लेकर पढ़ाई की, माँ के गहने बेचकर 2 बहनों की शादी की, और फिर कुछ कर्जे भी तो चुकाने थे, और फिर तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए उस लायक भी तो बनना था। उस वक्त मुझे सबसे दूर जाना बहुत बुरा लग रहा था, पर आज लगता है कि बाबूजी ने सही ही किया। शायद आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, लेकिन अब मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं और लौट आया हूँ तुम्हारे पास। इसीलिए 15 दिनों तक हिम्मत जुटाता रहा तुमसे मिलने की, और मौका ढूंढता रहा तुम तक पहुंचने के लिए। तुम्हें मैसेज और कॉल करता रहा। ये सुनते ही परिधि सन्न रह गई। कबीर अपनी सारी आप बीती बता ही रहा था कि तभी उसका फोन। परिधि के शब्द और उसके मारे थप्पड़ की गूंज उस पूरे माहौल में गूंज गई। परिधि बिना किसी बात की परवाह करे और बिना किसी की तरफ देखे स्कूल से बाहर निकल गई। ऋचा ने परेशान होते हुए एक नजर कबीर पर डाली और चुपचाप परिधि के पीछे चली गई। ऑटो, ऑटो! परिधि कहाँ जा रही हो तुम, वो भी मेरे बिना? परिधि ने ऋचा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। परिधि, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अब भी कुछ पूछना बाकी रह गया है क्या ऋचा? तुमने तो बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि वो यहाँ नहीं होगा, तो फिर वो यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता परिधि कि कबीर यहाँ कैसे आ गया। मिसेस डिसूजा ने मुझे यही बताया था कि कबीर अमेरिका में है, इसलिए नहीं आ पाएगा। तुम्हारी मिसेस डिसूजा से क्या बात हुई और क्या नहीं मुझे नहीं जानना। इस वक्त मुझे बस यहाँ से जाना है, घुटन हो रही है मुझे यहाँ। मैं अभी कार लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। ऋचा पार्किंग में गई और जल्दी से कार परिधि के सामने लाकर रोक दी। परिधि बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और दोनों परिधि के घर निकल गए। दोनों बिल्कुल चुप थे और परिधि की आंखों के सामने अभी कुछ देर पहले कबीर के साथ हुई मुलाकात घूमने लगी। कुछ ही देर में ऋचा ने परिधि के घर के बाहर कार रोकी और दोनों अंदर चली गईं। सुषमा उस वक्त सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। अरे परिधि, आ गई तुम? और ऋचा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक।